दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको आपकी उसी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम फिर से आपके सामने आईपीसी की धारा की क्लास 2 लेकर आए हैं। यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप किसी का भी एग्जाम फिल करते हैं, पुलिस वगैरह का, लॉ वगैरह का, तो उसके अंदर आईपीसी की धाराओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम कुछ महत्वपूर्ण आईपीसी की धाराएं आपके सामने करवा रहे हैं। और यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ये आपसे अनुरोध है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपसे अपील है कि वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो कास क्लासेस के ऊपर आए और हमारे साथ में बेहतरीन तरीके से पढ़े। आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों देखें, भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 और 305, या हम ये भी कह सकते हैं 305 और 306 का संबंध किससे है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 305 और 306 का संबंध किससे है। आपसे पूछा जाए कि आईपीसी की जो धारा 305 और 306 है, इसका संबंध किस चीज से है या ये किस चीज से है, तो आप बताएंगे आईपीसी की धारा 305 और 306 खुदकुशी या आत्महत्या के मामले से जुड़ी हुई है। अगर कोई शख्स खुदकुशी कर लेता है और यह साबित होता है कि ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया था, किसी ने इसको परेशान किया था, उसके लिए अपनी जान इन्होंने इस व्यक्ति ने दी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई भी है और आप उस व्यक्ति को उकसाते हैं या आप उसको परेशान करते हैं या उसको आप टॉर्चर करते हैं, जिसके कारण वो डेथ कर लेता है और जिसके कारण उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जो व्यक्ति जिसने उकसाया था, जिसने परेशान किया था, जिसने टॉर्चर किया था, उस व्यक्ति के ऊपर धारा 305 और धारा 306 के तहत याद रखिएगा क्या होगा, तो आप बताएंगे कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 10 साल की कैद है और जुर्माना है, उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। बड़ा घातक है भाई, ये धारा तो बहुत घातक है, फांसी तक की सजा हो सकती है। देखो कितने हद का कमाल कर दिया। भारतीय दंड संहिता धारा 307, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी या भारतीय दंड संहिता एक ही बात है, जिसकी धारा 307 का संबंध किस क्षेत्र से है या किस चीज से है। तो दोस्तों आप बता देना, किसी की हत्या की कोशिश का मामला अगर सामने आता है तो हत्या की कोशिश करने वाले पर भी आईपीसी की धारा 307 लगा दी जाती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हत्या करने वाला है और यह मामला पुलिस के पास में आ गया कि यदि वो व्यक्ति फांसी लगाने वाला है, हत्या करने वाला है, तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और धारा 307 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलेगा। किसी की हत्या की कोशिश का मामला अगर सामने आता है और हत्या की कोशिश करने वाले पर आईपीसी की धारा चलाई जाती है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि आपने किसी को पकड़ लिया, आप उसकी हत्या करने वाले हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो हत्या करने वाला है, अपने आप हत्या करने वाला है किसी भी प्रकार से, तो उसके ऊपर धारा 307 लग जाएगी। ठीक है, मतलब किसी की भी कोशिश यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर धारा 307 लग सकती है, किसी की हत्या की कोशिश करेंगे तो। मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर आपने गोली चला दी और वो गोली सामने वाले को नहीं लगी, तो लेकिन आपके ऊपर धारा 307 लग गई, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 323, जो भारतीय दंड संहिता के तहत है। ये धारा 323 किस चीज से रिलेटेड है। आईपीसी की जो धारा है वो 323, ये धारा 323 किस चीज से रिलेटेड है या इसका क्या प्रावधान है, ये किसके तहत लगती है, तो वो भी चीज एक बार देख ले। धारा 323 है, ये मतलब किसी व्यक्ति को यदि हम परेशान वगैरह करते हैं किसी भी कारण से, तो उसके ऊपर ये धारा 323 लगाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर 1 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद मत रखना आप। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है भारतीय दंड संहिता की धारा या आईपीसी की धारा 353। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की जो धारा है वो आईपीसी की धारा 353 किस चीज से रिलेटेड है या आईपीसी की धारा 353 क्या है, तो आप बताएंगे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 353
उन लोगों पर लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर, उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति हमला कर देता है या अपनी शक्ति के आधार पर या कुछ लोगों को लेकर उसके सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है, अपनी ड्यूटी करने से उसको रोकता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 353 लगा दी जाएगी। याद रखिएगा, 353 धारा लगा दी जाएगी। उसके बाद में भारतीय दंड संहिता धारा 438 का संबंध किससे है? धारा 300 यदि बात करें धारा 438 का, भारतीय दंड संहिता धारा 438 किस चीज से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे, कोई भी व्यक्ति आग के साथ में या विस्फोटक सामग्री के साथ में किसी भी स्थान के ऊपर हमला कर देता है और वो व्यक्ति यदि पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 438 लगेगी। विशेष रूप से जो आतंकवादी होते हैं या कोई भी व्यक्ति होते हैं जो पेट्रोल बम वगैरह से हमला करते हैं या विस्फोटक सामग्री से हमला करते हैं, तो उसके ऊपर धारा 438 लगा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता धारा 509 का, भारतीय दंड संहिता धारा 509 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप बताएंगे, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 509 उन लोगों पर लगाई जाती है जो किसी औरत के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी औरत के बारे में बातचीत कर रहा है और उस बातचीत से उस सामने वाली औरत के सम्मान को चोट पहुंची है, तो उन व्यक्तियों के ऊपर धारा 509 लगती है। कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी महिला के सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 509 लगेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता धारा 420। भाई ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 420 का संबंध किससे है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत किसी को व्यक्ति को कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, संपत्ति या ख्याति संबंधी क्षति पहुंचाना। अरे धारा 420 मतलब ज्यादा समझदार बनना, किसी भी व्यक्ति को पागल करके उसको लूटना, उससे छल करना, उससे साथ में धोखा करना, यदि ऐसा मामला सामने आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 420 लगा दी जाती है। देखिए 420 ज्यादा नहीं कहते, गांव में ज्यादा 420 मत बन, इस गांव में क्या शहरों में भी कह देते ज्यादा समझदार मत बन, 420 मत बन, तो 420 की धारा आप समझ गए ना। उसके बाद में धारा 13 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप बताना, जुआ खेलने से संबंधित। यदि कोई भी व्यक्ति जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो केस दर्ज किया जाएगा वो धारा 13 के तहत किया जाएगा। याद रखिएगा, धारा 13 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। 1 वर्ष की सजा होगी, 1000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में धारा 99 से लेकर 106 तक किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल प्रयोग का अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर देता है तो आप अपना भी बल प्रयोग कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर हमला किया, आपने अपना बल प्रयोग किया और बल जैसे ही प्रयोग किया, सामने वाले को चोट पहुंची तो आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सामने वाले के ऊपर ही धाराएं लग जाएगी, काफी 99 से लेकर 106 तक लग जाएगी। उसके बाद में नाम आता है धारा 161। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा 161। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, रिश्वत जो लेता है उस व्यक्ति के ऊपर धारा 161 के तहत कार्रवाई होती है। रिश्वत लेना या देना, और इनके ऊपर 3 वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिए, धारा 161 से संबंधित है। ऐसे ही महत्वपूर्ण धाराएं देखने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहिए, लगातार हमारे साथ में बने रहिए। हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे धारा से संबंधित, जो महत्वपूर्ण धाराएं होंगी, जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।